जय श्री कृष्णा। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप लोगों की ने सुना होगा कि कर्नाटक में अभी 1-2 दिन पहले कर्नाटक के एक बहुत बड़े नेता, उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने अनगिनत महिलाओं के साथ, कई-कई न्यूज़ में तो ये भी दिखाया जा रहा है कि लगभग 3000 महिलाओं के साथ, और लगभग उनकी 3000 वीडियो क्लिपिंग मिली हैं, अलग-अलग महिलाओं के साथ, उनके साथ गलत काम करते हुए। कइयों ने तो रेप का इल्ज़ाम लगाया है, उत्पीड़न करते हुए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? यहाँ पे एक आम आदमी लड़की से सड़क पे बात करने से पहले भी सोचता है कि कहीं लड़की बुरा ना मान जाए, कहीं कोई पखेड़ा ना खड़ा हो जाए, हुड़दंग ना बज जाए। और यहाँ पे इन लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि लोग ना ही उत्पीड़न करते हैं, बल्कि खुद वीडियो भी बना रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों को पता चल चुका है कि हम कुछ भी कर लें, लास्ट में पब्लिक को हम पागल बना ही देंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर। क्योंकि उन लोगों को भी एक आइडिया सा हो चुका है कि लोग आखिरकार या तो पार्टी के पीछे भागते हैं, या तो धर्म के पीछे भागते हैं, या तो मजहब के पीछे भागते हैं, या तो अपने छोटे छोटे फायदों के पीछे। और जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक ना समाज सुधर रहा है और ना राजनीतिक हालत सुधर रही है। और जितना पागल हम जैसे लोगों को बनाया जाता है, जितना पागल गरीबों को बनाया जाता है, जितना बेवकूफ़ गरीबों को बनाया जाता है, जबकि ये देश गरीबों से चल रहा है। ये देश अमीरों से नहीं चल रहा है, देश गरीबों से ही चल रहा है। उन्हीं की कमाई से, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं के टैक्स से चल रहा है, और उन्हीं को बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। तो ये कब तक चलेगा और कब तक लोग चलाएंगे? गरीबों को जात के नाम पे फंसा दिया जाता है कि तुम इस जात के हो, इस जात को सपोर्ट करो। हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि गरीब किसी जात का नहीं होता, उन्हें खाली फंसाया जाता है कि तुम इस जात के हो, अपनी इस जात को बचाओ। लेकिन गरीब की कोई जात नहीं होती भाई। आप मुझे बताइए, कौन सा गरीब अगर फंसता है, उसकी बीवी का इलाज होना है, माँ का इलाज होना है, या उसकी बच्ची का एडमिशन होना है, या उसके घर बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उस टाइम पे कौन सा गरीब को कौन सी अपनी किसी जात की मदद मिल जाती है, चाहे वो किसी जात का हो। कोई आता है बड़ा नेता, या कोई ऐसे लोग आते हैं कि नहीं तो हमारी जात का है, हम तेरी हॉस्पिटल की फीस भर देते हैं, हम तेरे बच्चे की स्कूल की फीस भर। नहीं भाई, गरीब की मदद आखिरकार गरीब ही करता है। कोई नहीं आ रहा है। अगर कोई आता हो तो आप मुझे बताएं। गरीब ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, गरीब खाली गरीब होता है। उसको खाली पागल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान कह के कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। गरीब की एक जात होती है, गरीब है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी मदद करने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे अन्य किसी जाति के हैं। आपने देखा होगा। लेकिन अगर आप गरीब हैं, ना आपके पड़ोसी आपकी मदद करने आ रहा, ना आपके जात के आपकी मदद करने आ रहे, ना आपके रिश्तेदार आपकी मदद करने आ रहे, कोई हालचाल भी नहीं पूछना आता। लेकिन पागल हमेशा गरीबों को ही बनाया जाता है। सरकारें उन्हीं के दम पर बनाई जाती है और उन्हीं को पागल बनाया जाता है। और ये गलती सरकारों की नहीं है। ये जब तक हम अंधे होके वोट देते रहेंगे कि ये मेरी जात का है, ये मेरे समुदाय का है, ये मेरी कॉलोनी का है, ये मेरे इलाके का है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप चीनी खिलाएंगे 20 लोगों को, वो चीनी क्या किसी को नमक लगेगी? वो चीनी सबको चीनी लगेगी क्योंकि वो मीठा है। उसी तरह से अगर आप या हम अच्छे लोगों को जिताएंगे, तो अच्छा सभी के लिए अच्छा है, वो सभी के लिए अच्छे काम करेगा। वो ये नहीं देखेगा ये मेरी जाति का है कि नहीं है, मेरे समुदाय का है कि नहीं है। और जो खराब है, अगर आप उसे जिताएंगे ये सोच के कि मेरी जाति का है, वो अपना काम निकलते ही वो साइड हो जाएगा। समाज तब तक नहीं सुधरेगा। और आज की डेट में समाज इतना बिगड़ गया है कि अगर हम आज से कोशिश करें सुधारने की तो 20 साल लगेंगे। तो जाके 20 साल लगेंगे, और आज से पूरी ईमानदारी से पूरा समाज उतर जाए तब। कितनी बुरी तरह से बिगड़ चुका है। जिस तरह से घास उगानी नहीं पड़ती ना भाई, घास खुद उग जाती है।
उसी तरह से खराब नेता भी खुद आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, हम उन्हें वोट दे देते हैं। अगर आज की डेट में हमें अच्छे नेता चाहिए तो खुद नहीं आएंगे। अच्छे लोग तो डरे बैठे हैं कि हम राजनीति में जाएंगे, कहीं हमारी जान को खतरा ना हो जाए, कि हमारी इज्जत को खतरा ना हो जाए, परिवार को खतरा ना हो जाए। अगर हमें आज अच्छे नेता चाहिए तो हमें घर से निकलना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कौन इंसान अच्छा है, कौन ऐसा इंसान है जो समाज का भला चाहता है। हमें उसके दरवाजे जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि तुम हमारे लिए लड़ो, हम रोज नहीं लड़ सकते, तुम हमारे लिए लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे परिवार के साथ हम खड़े हैं। अगर भगवान ना करे कोई बात हो जाए, अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए, तो तुम्हारे परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे, लेकिन तुम हमारे लिए लड़ो। भैया अच्छी फसल हमेशा उगानी पड़ती है और घास अपने आप उग जाती है, तो गंदे नेता अपने आप उग जाते हैं। अच्छे नेताओं के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें खुद खोज के लाना पड़ेगा, उनको खड़ा करना पड़ेगा, हो सके तो उनको पैसों से भी मदद करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों को आपको खुद लाना पड़ेगा, इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे समाज सुधरेगा। आप ये देख लीजिए, हमसे छोटे छोटे देश वह आज की डेट में तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के नेता चाहते हैं। हमारे यहाँ के अधिकतर नेता वो सब अपने में लगे हुए हैं। यहाँ आम आदमी मेहनत करके घर नहीं बना पा रहा। नेता बिना मेहनत करे, बिना फैक्ट्री चलाए, बिना नौकरी करे, उनकी हर साल गाड़ियां बदल जाती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस बार जब वोट दें, ना जाति देख के दें, ना पार्टी देख के दें, ना इलाका देख के दें, बस ये देखें कि इंसान अच्छा है कि नहीं है। भगवान अल्लाह आपको सबको सम्मति दे, आप सब गरीबों की मदद कर सके।